देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से आप जिस चीज को भी मांगते हो वो मिल जाता है। अधिकतर लोग इसका जो उपयोग करते हैं, क्या मांगने के लिए करते हैं? संसार की चीजें, अपने डिजायर्स पूरी करवाने के लिए। आपको चाहिए कि आपको आपके जीवन में धन हो, आपको उसके लिए डिमांड करो। कैसे डिमांड करो? उसके अपने तरीके हैं। तो इसके लिए अलग अलग वे हैं, अलग अलग तरीके हैं इस बात को डिफाइन करने के लिए कि कैसे अपनी चीज मांगी जाती है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मतलब जो चीज आपको मांगनी हो, कैसे उस बात को दोहराया जाता है, उसके अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीके हैं कि 21 डेज तक लगातार आप उसके बारे में सोचते रहो, लिखते रहो उसके बारे में, तो डेफिनेटली आपको जो है वो आना, वो चीज एक दिन मिल जाती है। इसी तरह से अन्य अन्य नियम भी हैं, तो उन नियमों का पालन जैसे जैसे आप करते रहते हैं, तो आपको आपको वो चीज अंततः मिल जाती है। ये बात पक्की है कि जो भी मांगा जाता है आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है, मिलता है समय रहने पर इंपॉर्टेंट ये है कि मांगा क्या जाए, क्या मांग रखी जाए। आपको मान लो अभी परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाए, आपकी मांग आमतौर पर क्या होगी? वट विल बी योर डिमांड? अगर कह ही दिया जाए, मान लो अभी 5 मिनट के अंदर ही बस भगवान आपके सामने प्रकट होने वाले हैं, क्या मांग रखोगे? आमतौर पे लोगों के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, अभी बनाना शुरू कर दो क्या क्या चाहिए, और वो लिस्ट इतनी लंबी होगी कि बस भगवान भी जो है ना एक बार सोच में पड़ जाए कि भाई ये क्या चाह रहा है। फिर भगवान कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी आइटम नहीं, थोड़ी कट करो। अच्छा फिर क्या मांगोगे? मोटे तौर पर 5-7 चीजें जो हर बंदा मांगेगा। पैसा दे दो, एक जीवन साथी दे दो किसी भी टाइप से, और दूसरा परिवार, शरीर स्वस्थ हो जाए, बीमारियां दूर हो जाएं, रास्ते की रुकावटें दूर हो जाएं, सब ठीक 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 हो जाए। अधिकतर लोग यही मांगेंगे, यस और नो, सब अच्छा हो जाए मेरे जीवन में, राइट? सब लोग यही मांग रखेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा ये सब मिल भी जाए, सो व्हाट? सो व्हाट? मान लो आपकी सब चीजें आज पूरी हो गई, सब कुछ मिल गया, सचमुच आप खुश दिखाई देंगे क्या? इस चेहरे के ऊपर कोई रौनक आ जाएगी? आपको लगेगा हाँ सब पा लिया है? दुर्भाग्य ये है कि यहाँ कुछ भी मांग कर, सब कुछ मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता, सब कुछ पाकर भी खाली ही चला जाता है। जिसके पास ये सब है जो हम मांग रहे हैं, उनसे पूछ के देख लो। तुम्हारे पास, तुम मांग रहे हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी हो, जरूर हो। जिनकी सेहत अच्छी है उन्होंने कौन से तीर मार लिए हैं, क्या कर लिया उन्होंने? अच्छी तो है दुनिया, ठीक ठाक है। मतलब ठीक है, 98% लोग ठीक ही हैं, 2% लोगों को तकलीफ होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप ही बताएं। क्या उपयोग है? से ठीक है, सो व्हाट? अब ठीक बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही फ्री में टाइम पास कर रहे हैं। वो सारा दिन टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, फलाना डिमका, यही चल रहा है। ये अच्छी सेहत है तब। अच्छा सेहत खराब है तो बस उसको ठीक करने का प्रयास चल रहा है। एक आम इंसान की दौड़ कहां से कहां तक है, जरा एक बार सोच तो लें कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अंत कहां पर है इस चीज का। तो इसको किसी भी चीज के लिए देख लो, जिसकी बीवी नहीं है, जिसके जीवन में कोई पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर के लिए मरे जा रहे हैं, हाय किसी तरीके से शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो, पागल हुए फिर रहे हैं। अच्छा जिनकी हो गई है जरा उनसे पूछ लो। अब अगला स्टेप ये होगा, अब छुटकारा कैसे हो? हे भगवान, सिर पर आकर आफत ही बनकर बैठ गई है या बैठ गया, सारा दिन। दोनों के लिए आजकल मुसीबत बनी पड़ी है। ये लॉकडाउन तो सबके लिए मुसीबत बना पड़ा है, बोलो हाँ या ना? है दिक्कत ना सबके लिए। मतलब बीवियां जो अकेले अपने घर पे काम आराम से अपनी तसल्ली से कर लिया करती, अब कोई बैठा हुआ है, अब ऑफिस तो जा नहीं सकता, वो बैठा हुआ है सिर के ऊपर। तो एकांत बचा ही नहीं, जो अपने जीवन में कुछ समय खुद के साथ बिताने के लिए होता था, तो वो आनंद नहीं, वो बचा ही नहीं, वो टाइम अपने आप को देने के लिए नहीं बचा। और बच्चे मांग मांग रखती है ना, जिनके नहीं है वो देखो कैसे मांग करते हैं। मैं काउंसलर हूं तो मेरे पास सैकड़ों तरह की प्रॉब्लम लेकर आते हैं लोग। जिसकी नहीं है वो शादी के मरे जा रहे हैं लोग, वो शादी के लिए मरे जा रहे हैं। जिनकी है उसकी निभ जाए, किसी का तलाक नहीं हो रहा, वो हे भगवान जल्दी तलाक करवा दे, हे भगवान जल्दी तलाक करा दे, वो उसके लिए मरे जा रहे हैं। किसी के
लोग इसी चीज के लिए भी मरते हैं। आपको मैं कहेंगे तो अजीब भी लगेगा, हंसी भी आएगी। लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और उसके लिए भी मरे जा रहे हैं कि भाई उसके उसके साथ मेरी चलती रहे और किसी को पता ना चले। इसके लिए आप कोई उपाय बता दो। कैन यू थिंक अबाउट, पीपल डू आस्क मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि किसी तरीके से मुझे उपाय बता दो कि बस उसके साथ निपटे, उसको पता ना चले इसको, और मैं उपाय बताऊंगा। आप सोचो मेरी मेंटेलिटी के हिसाब से ऐसे लोगों के कनपटी पे ना, मतलब आप सोच सकते हो कि मेरा लेवल क्या है और मुझसे क्या पूछा जा रहा है। समझने की बात यह है अल्टीमेटली मांग क्या है। मांग क्या है? कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई भेंट रुपया लीजिए जी। 1 रुपया ले ले, मतलब कबीर साहब के टाइम की बात है। 1 रुपया का मतलब चलो 1 लाख ले लो आज के टाइम में, सो व्हाट। भाई ब्याह करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, बच्चे हो जाएं, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो, सिर पे हाथ रख दो। फाइनली हो क्या? मिल क्या गया? दुख तो नहीं कम हुए, वही के वही से आप पे जो पहले थे वो आज भी पड़ रहे हैं। अंततः आप उतने ही दुखी पहले थे, उतने ही दुखी आज। हो क्या रहा है? कोई रब का प्यारा आए, कोई परमात्मा का प्यारा आए जो सच की राह पर लेकर चले। कोई सतगुरु आकर बाह पकड़े, जो आकर समझाए कि मेरे बच्चे क्या मांग रहा है, क्या झूठी बातों में पड़ा हुआ है। इन अंधों को मैं दूं तो दूं क्या? सब कुछ भी दे दूं तो भी भूखे भिखारी तो तब भी बने रहोगे ना। तब क्या भिखारी बना छूट जाएगा? कोई आए, कोई ऐसा प्यारा आए जो उठाकर तुम्हें तुम्हारी दौलत थमा दे, जो तुम्हें सच्ची राह पर चला दे, जो तुम्हें प्रेम और भक्ति की राह पर चला दे, जो तुम्हें अपने अंदर अवेकन करवा दे, तुम्हारी अवेकनिंग करवा दे, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएं, इस जेल से मुक्ति दिला दे जहां पर पड़े हो और दुखी हो रहे हो। कोई आए ऐसा, कोई है ऐसा। ऐसी ही मांग ही तो होता है, ऐसी मांग ही तो कहीं ना कहीं इस दर पर लेकर आती है, परमात्मा के साथ, गुरु के साथ जोड़ती है। यही मांग ही तो लेकर आती है, यही मांग ही तो लेकर आती है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे, नरगिस का मतलब होता है बगीचा जो है, कि मैं तो खाली पड़ा हूं, मेरे अंदर कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है। हजारों लाखों विनतियां जब जाती है ना, तब कोई सतगुरु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। कितनी बार धरती माता पुकार करती है। परमात्मा के 2 अवतार होते हैं, आपको पता हो। एक तो वो अवतार होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण या श्री राम, जो जो निमित्त अवतार होते हैं, जो किसी विशेष कारण से अवतरित होते हैं। जैसे जब 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 रावण का जो प्रभाव था, नेगेटिविटी थी, दुष्टता थी, जो बढ़ गई, तो उनका कल्याण करने के लिए, उनका हनन करने के लिए, उनको मारने के लिए भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ा। तब भी क्या हुआ? ऋषि मुनियों ने पुकार करी, धरती माँ ने पुकार करी, सारी पुकार जब भगवान के चरणों में गई, तब भगवान ने अवतार धारण किया श्री राम जी का, और फिर वो इस धराधाम पर आए, रावण का वध किया। वो एक लेवल था, वो एक एक लेवल होता है। एक दूसरा जो अवतार होता है वो है नित्य अवतार, एक निमित्त अवतार। निमित्त मतलब फॉर ए पर्पस। एक नित्य अवतार जिनका सिंपल एक काम है, आत्माओं का कल्याण करना। तो जो संत होते हैं वो निमित्त, वो नित्य अवतार होते हैं। नित्य, वो हमेशा अवतार रूप में आते ही रहते हैं। वो आते हैं तो कोई संसार में वो हल्ला नहीं मचता कि वो आ गए हैं, लेकिन लेकिन उनके आने पर धीरे धीरे अपना वो काम करते रहते हैं। अपनी आत्मा के कल्याण का जो महाकार्य है, चुपचाप अपने कार्य में लगे रहते हैं। आप मेरे सदगुरुदेव भगवान जी को शायद जानते भी ना हो, लेकिन आप अगर एक एक मोटे लेवल पर आपको बताऊं, अगर सिर्फ समझने के लिए, अगर मैं मोटा मोटा अंदाजा लगाऊं, लगभग 1 करोड़ के आसपास उनके अनुयायी हैं। लेकिन आपने शायद कभी नाम भी ना सुना हो कि श्री परम दयाल जी कौन हस्ती के मालिक हैं। नहीं समझ में आता ना, आमतौर पे किसी को पता भी नहीं है। वो क्या करते हैं, चुपचाप नीचे ही नीचे अपना काम करते हैं, क्योंकि वहां से सेलेक्टेड लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं। स्टैंप लगाकर भेजा होता है परमात्मा ने कुछ लोगों को, जिनकी भक्ति का एक सर्टेन लेवल हो चुका होता है कि उनके कल्याण करके उनको बाहर निकालने के लिए आते हैं। इस तरह से, फिर इस तरह से जो अवतार होता है ये नित्य आते रहते हैं। अब जैसे श्री परम दयाल जी हमारे प्रथम पातशाही जी आए, फिर ये 1846 की बात है, 1846 की। उसके बाद फिर वो जब गए, पधारे, तो फिर
भौतिक रूप से उन्होंने दूसरी पातशाही जी को आगे विराजमान किया, फिर तृतीय पातशाही जी को, फिर चतुर्थ पातशाही जी को, एंड सो फोर्थ। ऐसे जो आज हमारे बीच में है वो छठी पातशाही जी महाराज जी हैं हमारे। मेरा मतलब क्या है, इस तरह से ये नित्य अवतार होता रहता है। आते हैं संत रूप में, उनके देखकर चेहरे मोहरे से आप पता नहीं लगा सकते कि सच में भगवान का वैसा रूप है, क्योंकि हमारे मन ने कल्पना कर रखी है कि भगवान जब भी आएंगे तो वैसे ही उनका सौंदर्य होगा, वो ऐसे सुदर्शन चक्रधारी या धनुष बाण लिए हुए या इसी तरह का कोई रूप बना के बस देखते ही जो है ना सारा संसार में हल्ला मच जाएगा। जैसे आजकल कल के अवतार के लिए आपको पता होगा कि लोग कल के अवतार के लिए भाव करेंगे, कल के अवतार आएंगे, जरूर होंगे, वो भी समय आएगा। अब हो चुका है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कल की अवतार हो चुका है, ऐसे अनेक अनेक बातें चलती रहती हैं। हम नित्य अवतार की बात कर रहे हैं कि सदगुरु का जो नित्य अवतार है, जो परमात्मा का जो नित्य अवतार है गुरु के रूप में, वो उनका सीधा सीधा एक कार्य है, आत्मा का कल्याण करना, रास्ता दिखाना, सच की राह पर लेकर चलना। और वो रास्ता जो है उन्होंने जो बताया है, उस राह पर चलाने के लिए गुरुदेव ने जो थोड़ी सी सेवा लगाई है, मैं वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। क्या है आत्मा के कल्याण का रास्ता? अपने इस शरीर के अंदर वो मुक्ति का भेद छुपा हुआ है। क्या दिक्कत है और कैसे मुक्ति मिले, इन दोनों बातों से हम अपना एफर्ट लगाकर देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उससे मुक्ति कैसे हो, उससे उसका सॉल्यूशन कैसे हो। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है हमारा इस संसार के साथ अटैचमेंट इतना गहरा है कि हम कभी कुछ मांग भी रखेंगे तो इस संसार की ही मांग होती है हमारी। पहले तो अपनी मांग पर ध्यान दें और अपनी मांग को बदलें, सच की मांग पर आए। क्या सचमुच आपको मुक्ति चाहिए? कूट कूट के अपने आप से पूछें, जरा अपने आप को झिझोड़ झिझोड़ के पूछें, क्या सचमुच आपको मुक्ति चाहिए? आर यू हेयर फॉर सैल्वेशन? क्या आपको सच में मुक्ति चाहिए? लिबरेशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? जरा पूछिए कूट कूट के, क्योंकि आप यहां पर ऐसे नहीं पहुंच सकते, ये बता दें आपको। कुदरत का नियम है, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि मैंने अपने अंदर संकल्प डाला कि मेरे सामने आएंगे ही वो लोग जो मुक्ति के प्यासे होंगे। कुदरत के साथ हमारी डील हुई है कि मेरे सामने वेरे गरे लोग अगर आएंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सबकी सारी डिमांड तो पूरी कर नहीं सकता, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई चमत्कार दिखाने वाले लोग कि भाई आपको कुछ ऐसा दिखा दें, कोई ऐसा कि आपकी सारी डिमांड पूरी हो जाए, तो वो पूरी डिमांड तो पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको चमत्कार की तरह जो आपको जरूर चाहिए, वो चमत्कार मिलेगा जो आपको मुक्ति की राह पर ले चलेगा। वो कैसे होगा? वो आपके अंदर जब डिमांड पैदा होगी तो सप्लाई भी होगी। कुदरत के पास हर चीज का इंतजाम है। जब सब कुछ हो, जब सब कुछ मिलता है मांगने से, तो मुक्ति क्यों नहीं मिलती? और मुक्ति से भी ऊपर कोई चीज है अगर, तो वो मिलनी चाहिए। यहां मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बताया भक्ति। मेरे सदगुरु जी ने बताया कि अगर तुम भक्ति मांगते हो तो भक्ति के अंदर ये सारी चीजें अपने आप इंक्लूड हो जाती हैं। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव। भक्ति मतलब इस संसार के प्रति सेवा का भाव। ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसी भक्ति के, अलग अलग आपको साधन मिल जाएंगे। तो गुरुदेव ने, कबीर साहब ने हमें मांगने का तरीका सिखाया कि क्या मांग रखें। भक्ति दान मोहे दीजिए, सीधा सीधा विनती करना सिखाया। गुरु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुमरी सेव। दो चीजें मांगी, एक भक्ति दान मांगा, और अगर कुछ और चीज देने को है तो वो सेवा मांगी, विच इज अगेन ए पार्ट ऑफ भक्ति ओनली। भक्ति का ही एक दूसरा पार्ट है कि हिस्सा है। सेवा जब मांग रहे हैं तो भक्ति ही मांग रहे हैं। अब ये भक्ति कैसे मिलती है और इस भक्ति को अपने अपने अंदर कैसे कैसे जो है वो अपने अंदर बसाया जाए, क्या किया जाए? सबसे जो बेस्ट तरीका गुरुदेव ने बताया कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद। राइट, अगर करना है परमात्मा की भक्ति करनी है तो कुछ ऐसा कर कि श्वास श्वास आपका नाम, आपकी मन जो है परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। इस श्वास श्वास में जपने का जो नाम है, इसका नाम है अजपा जाप। मेरे गुरु महाराज जी ने अलग अलग रास्ते बताए, तो श्वास श्वास वाला जो तरीका है वो सबसे सुंदरतम तरीकों में से एक है। अब श्वास श्वास याद करें तो करें कैसे, जिसे हम अजपा जाप कहते हैं।
एक तो वो जाप होता है जो मुंह से बोला जाता है, राम राम राम, ये मुंह से बोला जा रहा है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, राइट। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये मुंह से बोले जाने वाला। फिर एक ऐसा जाप होता है जो अगर जपा ही जाए तो वो मुंह तो बंद रहता है लेकिन ऐसे बुदबुदाया जाता है, मुंह मुंह बंद रहेगा लेकिन अंदर ही ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे अंदर ही अंदर बोला जा रहा है, ठीक है। तीसरी जो बात जो उसका हायर लेवल है वो है अजपा जाप, कि श्वासों के द्वारा श्वास के आने और जाने के साथ एक मंत्र जोड़ दिया जाए, और वो मंत्र के को अगर आप श्वास श्वास में जपें तो आपका ध्यान कंटिन्यूस अंदर हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि बाहर से कुछ नहीं मिलना, जो मिलना है वो भीतर से मिलना है, अपने ही अंदर से मिलना है। तो ध्यान को सब जगह से समेट कर अपने श्वासों पर ले आए, तो श्वासों के जरिए नाम का जाप करना सीखा, शुरुआत करी, ठीक है। जरा करके देखें, आप जो भी मंत्र जपते हैं, जो भी, एक तो गुरु का दिया हुआ हो तो स्टैंप लगी हो तो बात ही क्या है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, जो है वो है, ठीक है। जो है, जो भी मंत्र आपने चुना है, छोटा मंत्र हो, जोड़कर उसको आप जप सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे ओम नमः शिवाय में ओम को हटा के नमः इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए शिवाय, आप ऐसे जप सकते हैं, नमः शिवाय, या फिर शिवो हम। राम जपना हो तो रा म, इनहेल किया रा करते हुए, एक्सेल किया म करते हुए, इस तरह से ये अजपा जाप है। ये अजपा जाप महान है, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका है। क्योंकि अब आप देखिए, आपका ध्यान संसार से हटकर एकदम से अंदर की तरफ आ गया, एकदम से अंदर की तरफ आ गया, बाहर जो पहले भागता फिरता था बाहर से हटा और अपने अंतर में आ गया। अब आप लगातार अपने अंदर, अब लोगों से बात भी कर रहे हैं तो अंदर ध्यान यहाँ पर है। अब दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ से कुछ मिलने वाला है, मिलना यहाँ से है, सुख का साधन मिल गया मुझे। यही गुरु नानक साहब ने मांगना सिखाया, श्वास श्वास नानक आराधे, 8 पहर गुण गावा, 8 पहर गुण गावा। और अगर आप मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं कुछ समय से, आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को फील किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। जो मन हमेशा बाहर की बकवास में लगा रहता था, सब खत्म, सब खत्म, कोई इच्छा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, मन में भाव ही नहीं पैदा होता इस संसार से कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। बोलो हाँ या ना, समझ में आती है मेरी बात, समझ में आ रही है बात। मन में इच्छा ही नहीं आती, समदर्शी इच्छा कछु नहीं, अब इच्छा नहीं पैदा होती दुनिया के प्रति, सारे पदार्थ सामने पड़े, लेकिन अपने पता है कि अपने अंदर आनंद का स्रोत मेरे अंदर है, आनंद का स्रोत मेरे अंदर है। अब इस नाम के बल पर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, अगर समझाना पड़े तो सबको समझाया जा सकता है। ये गुरु महाराज जी की कृपा है, ऐसा रास्ता बता दिया, ऐसे प्यार से अंतर की राह पर चलाया कि चुपके चुपके किसी को खबर भी नहीं होने दी, और कहां से ट्रांसफॉर्म करके क्या से क्या कर दिया। नरते सुर होए जात निमख में, नरते सुर, इंसान से देवता बना के खड़ा कर दिया, और पता भी नहीं लगने दिया कि क्या, किसी को खोज खबर भी नहीं होने दी। क्या गुरु की महिमा नहीं है? यही सतगुरु की महिमा है, यही सतगुरु की रहमत है। इसीलिए तो विनती करते हैं कि प्रभु, रिश्ते नाते बहुत मिले हैं, 1,84 माही, एक से एक रिश्ते मिले, सब प्यार करने वाले भी मिले, दुत्कारने वाले भी मिले, सब मिले, माता पिता मिले, भाई बंधु मिले, बच्चे मिले, बीवी मिली, पति मिला, पत्नी मिली, दोस्त मिले, बच्चे मिले, बेटियां मिली, बेटे मिले, सब एक से एक मिले, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला जो बाह पकड़कर पार कर दे, इस कीचड़ में से, इस दलदल में से बाहर निकाल दे। ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई मिला तो सदगुरुदेव भगवान मिले। रिश्ते नाते बहुत मिले, 1,84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे माही। काश सतगुरु मिले होते जिन्होंने बाह पकड़कर बाहर कर दिया होता। अगर सतगुरु मिलते हैं तो सतगुरु मिलते सबसे बड़ी जो चीज घटित होती है वो ये है, आनंद के सागर में डुबकियां लगवा देते हैं गुरुदेव के बिना। गुरुदेव की रहमत से इस तरह से आनंद भीतर घटित होता है, और फिर अंतर में सारे नजारे दिखते हैं एक से एक। आप सोचो ना, कितने प्यार से अंतर की जो आनंद दिया,
अपने भीतर जो जलवा दिखाया, दिलदार का जलवा दिखाया, अपने ही अंदर में आंखें बंद कर लेने के बाद अब तक तो अंधेरा नजर आता था, है या नहीं? अब सोचिए कैसे कैसे नजारे दिख पड़ते हैं, किस तरह से अंतर के कवाट के पास जो है, कपाट जो है वो खोल के रख दिए हैं। वो उल्टा कुआं दिखाई देता है, उसमें तरह तरह के, उसके पार जाने की यात्रा बताई है गुरु महाराज जी ने, बताई है। समझिए इस बात को, कितने प्यार से उन्होंने यात्रा बताई है, और एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बाय स्टेप इस यात्रा पर लेकर भी चल रहे हैं। ये गुरु की कृपा नहीं है तो क्या है? एक एक स्टेप बाय स्टेप उस यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। तो अंतर आकाश की जो हम यात्रा पर लेकर चले, एक बार फिर मैं थोड़ी सी आपको वो एक्सप्लेन कर दूं कि उल्टा कुआं, इसकी यात्रा कैसे हो रही है, कैसे हम श्वासों श्वास वहां तक पहुंच रहे हैं। पहला स्टेप इसके लिए अजपा जाप है, इसे मत भूल जाना। इसलिए इतनी सारी जो थ्योरी बताई है वो इस बात के लिए कि पहले श्वासों में अजपा जाप शुरू करें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद। ठीक है, फर्स्ट इज फर्स्ट। तो अजपा जाप पहला स्टेप है, श्वास श्वास में जपना शुरू करें। धीरे धीरे मन की मैल जो है वो उतरनी शुरू हो जाएगी। तो ये जाप, पहले तो ये जाप शुरू हो जिसके कारण हमारे मन की मैल दूर हो, और श्वास से श्वास संभालता, ऐसा वाणी में वचन लिखे हैं, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिल सी जाए, सिमरन पैंडा सहज का मेरे सतगुरु दिया बताए। जो श्वास श्वास में संभाल करेगा एक दिन वो जा मिलेगा, क्योंकि जब वो श्वास श्वास में उससे का नाम ले रहा है, राम 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 राम, उसको याद कर रहा है, तो अंत में कोई और थोड़ी याद आ जाएगा। जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहा है वही याद आएगा, और परमात्मा आपके लिए पूरा संयोग बनाएगा कि आपको याद आए, आपको याद आए। और किसी के लिए माहौल हो या ना हो, लेकिन आपके लिए अमृत वेला क्रिएट कर दिया जाएगा। ये अमृत वेला मेडिटेशन ऐसे नहीं शुरू किया, दिमाग में ना एंटर कर जाए अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला, क्योंकि अंतिम समय में अमृत वेले का माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा। और किसी के लिए चाहे दोपहर के 2 बजे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब यहाँ दोपहर के 2 बजे हैं, दुनिया में कहीं तो अमृत वेला होगा। परमात्मा तो कालातीत है, समय के पार है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? यहाँ का वहां और वहां का यहाँ करने में उसको कितना टाइम लगता है? आपके अंतर की अवस्था ही तो बदलनी है, तो घड़ी में टाइम थोड़ी बदलना है, सब अंतर की अवस्था बदलनी है, बस हो गया अमृत वेला। और सोचिए, आज याद है, आज याद है, और मौत के समय याद रहा तो रह गया तो फिर क्या होगा? सारी जिंदगी उसे याद किया, किसे याद किया? आज जो संसार में हम याद करते हैं, अपने रिश्तेदारों के अलावा और किसको याद करते हैं? घूम फिर के वहीं दिमाग जाता है, वो मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा माँ, मेरे मेरे पिता, मेरे बच्चे, यही तो ध्यान जाता है। कभी दिल में आता है मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे भगवान, मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा, कभी ये आता है? धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है कि ध्यान को वहां से तोड़ा और यहां से अंदर की तरफ मोड़ा, या सतगुरु की तरफ मोड़ा, एक ही बात है। जब मैं सतगुरु कह रहा हूं तो वो वहां आनंदपुर वाले सतगुरु की बात नहीं कर रहा हूं, वो अंतर में बैठे हुए सतगुरु की बात कर रहा हूं, जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। नानक कचड़ियां से तोड़, ढूंढ सजन संत पकिया। गुरु नानक साहब हमें समझ देते हैं, फरमाते हैं नानक कचड़ियां से तोड़, जो कच्चे लोग हैं ना उनसे तोड़, उनसे रिश्ते तोड़ दे। मतलब इसका मतलब भाग मत जा, कचड़ियां से तोड़, ढूंढ सजन संत पकिया। कहते ओ जीव दिया विछड़न ते ओ मोया ना जावन छोड़। मतलब ये तो जीते जी नहीं साथ देते, और वो मरने के बाद भी साथ निभाते हैं, मरने के बाद भी साथ निभाते हैं, ये जीते जी साथ नहीं देते। अभी मैं दिल्ली में सुन रहा था, यहाँ पर एक संस्था है शहीद भगत सिंह के नाम से, जो लोग कोरोना के पेशेंट्स को आजकल मतलब शमशान तक पहुंचाने की सेवा कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने उन्होंने वो बता रहे हैं कि लोग ना पैसा, घर पे अपने पिता की लाश पड़ी हुई है, उनकी लाश को वहां तक ले जाने के लिए, अब क्रेमेट करने के लिए, क्रेमेशन ग्राउंड में ले जाने के लिए भी डर लगता है उनको। पैसे दे दिए हैं उनको, रास्ते को जो 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 वैन पे लेने आया ना, उसको पैसे पकड़ा दिए, भैया तुम ले जाओ, जो भी कर कुरा के तुम संस्कार कर देना, मेरे से तो ले जाओ, मेरे हमारी पिंड छुड़ाओ। कैन यू थिंक अबाउट, इतना तक भी ये जीवदियां विछड़न, ये जीते जी बिछड़ जाते हैं, वो मोया ना जावन छोड़, वो मरने के बाद भी नहीं पीछा छोड़ते सदगुरु जी, ऐसी दया है उनकी। एक बार हाथ पकड़ा तो फिर पकड़ा, एक बार हाथ पकड़ा तो फिर
जिंदगी भर साथ निभाने का। जब तक तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं हो जाता तब तक सतगुरु फिर पीछे हाथ नहीं छोड़ते। यही गुरु की दया है। एक बार गुरु आकर यहाँ पर विराजमान हो गए, जब तक आपको इंसान से परमात्मा न बना दें तो उनका भी नाम सतगुरु नहीं। समझ में आ रही है ये वाली बात? सतगुरु महाराज तान कर शब्द सुरंगी बाण, शब्द मतलब नाम का जो जाप लिख करते हैं ना, उसके लिए तो कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, सतगुरु महाराज तान कर शब्द सुरंगी बाण, कहते मेरा मारा फिर जिए तो हाथ ना धरूं कमान। इसका मतलब ये है, मेरा मारा फिर जिए का मतलब है कि इसका अर्थ है कि वो जो परमात्मा सतगुरु ने जिसके ऊपर अपना अपनी कृपा भरा हाथ रखा है, वो इस तरीके से संसार से डिटैच होकर आत्मा परमात्मा में जीना शुरू कर देता है। अगर वो दोबारा से संसार में लिप्त हो जाए तो फिर कहते हैं मैं हाथ ना धरूं कमान। ये उदाहरण दे रहे हैं, बात को कहने का एक ढंग है कि किस तरीके से सतगुरु हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं, रास्ता बता रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमारी आत्मा के कल्याण का अलग अलग रास्ते से हमारे लिए जो जो हमारे लिए सब तरह के साधन जुटाए जा रहे हैं। ऐसे सतगुरु पर क्यों ना कुर्बान हुआ जाए, ऐसे सतगुरु के लिए क्यों ना अपने दिल में जगह बनाई जाए, स्थान दिया जाए उन्हें अपने हृदय के सिंहासन पर। ये जो स्थान है ना, ये गुरु का आसन है, ये दिल मस्कन गुरु का है, ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर घर आए तो दर्शन हो नहीं सकता। ख्याले गैर घर आए, अगर दूसरों का ख्याल अगर यहाँ पर बिठाएगा तो फिर दर्शन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? संतों की वाणियों में लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, मतलब रास्ता बता रहे हैं कि अगर सच में समझ हो तो दिल के हुजरे को कैसे साफ किया जाए अपने परमात्मा के आने के लिए। तो ये हमारे अपने हमें अलग अलग तरीके से रास्ता बताया जा रहा है। अगर अगर हम इंसान समझ सकें तो फरमाते हैं, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। परमात्मा के लिए हमने जगह कहाँ छोड़ी है? अगर सचमुच चाहता है उसके लिए जगह बनाना तो फिर कुदरते काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कुदरती काबा मतलब इस खोपड़ी को उन्होंने कहा कि ये काबा है, परमात्मा का घर है। ये मंदिर का टॉम्ब है, ऊपर जो मंदिर के ऊपर गुंबद नहीं बना होता वैसा, ये जो खोपड़ी है, सिर जो है, ये मंदिर की जैसे मंदिर के ऊपर जो गुंबद बना होता है ये वो है। इस काबे के अंदर, शरीर रूपी काबे के अंदर ये मेहराब है, यहाँ माथा, यहाँ बैठ, यहाँ ध्यान लगा और गौर से सुन। क्या सुन? आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। एक एक नाद, एक गूंज आ रही है वहां से, परमात्मा की गूंज, अनाहद नाद आ रहा है, तुझे बुला रहा है, तुझे याद करवाया जा रहा है, उस गूंज को सुन। तो तीन चीजें फाइनली, मोटी मोटी बात अगर पकड़ें तो, एक हो गया अजपा जाप, कल्याण का जो रास्ता है अजपा जाप। अजपा जाप, श्वास गहरी, जितने हो सके श्वास गहरी ली जाए, ठीक है? तो श्वास गहरी, अजपा जाप करना, उसके साथ मंत्र पकड़ा, गुरु का शब्द पकड़ा श्वासों के अंदर, चलते फिरते उठते बैठते इसकी प्रैक्टिस। फिर साथ ही साथ माथे पर गुरु का ध्यान किया, माथे पर अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान किया, क्योंकि जिसका ध्यान करोगे अंततः आप वैसे हो जाओगे। जिसका भी ध्यान करोगे आप वैसे हो जाओगे। तो किसका ध्यान करें, क्या बनना चाहिए? आमतौर पे जो इंसान है अपने घर वालों का, घर वाली का, पति का, पत्नी का, इनका ध्यान करते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। आप देखोगे कुछ समय के लिए अगर किसी पति पत्नी का रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा है, 10 20 30 40 साल के बाद उन दोनों की हरकतें बड़ी मैच करनी शुरू कर देती हैं, उनकी अलाइनमेंट हो जाती है एक दूसरे से। तो एक दूसरे को ही मन में बिठा रखा है, ठीक है बैठो, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर जिंदगी के अंत में भी यही यही सिलसिला जारी रहा तो आपकी आत्मा का क्या होने वाला है, ये जान लो, ये जान लो। हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो करना है करो, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा। फिर ये आगे मत चले आना कि भाई मेरा
मेरे मेरी मेरी आत्मा, मैं अंदर से दुखी हूं। और वो पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि जिसको दिल में बिठाओ वो एक दिन मिल जाएगा। ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। यहाँ जगह बैठाई परमा, इसको आज्ञा चक्र बोला है, गुरु चक्र बोला है। तो गुरु को बिठाओ ना यहाँ पर। यहाँ किसी अहरे गहरे को बिठा लोगे, कहाँ टिकेगा। माफ करना, ये हमारे समाज की एक बहुत खतरनाक सी चीज रही है। अब पत्नी को यहाँ पर क्या लगाने को बोला जाता है कि बिंदी लगाओ। किसकी बिंदी? सुहाग की। सुहाग यानी पति, यानी उसकी सारी जिंदगी जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति समर्पित है। अब व्यक्ति कितना समर्पित है ये अलग बात है, व्यक्ति के माथे पर बिंदी है कि नहीं है ये अलग बात है, क्योंकि वो किस किस के कहाँ समर्पित है कोई उससे तो जाके पूछता नहीं। पहली बात तो ये समर्पण। अब समर्पण भी किसके प्रति, चाहे वो बिल्कुल गधा ही क्यों ना हो वो पति, तब भी समर्पण उसी के प्रति रखना है। कोई विचार करने की बात सोचे कि वो जैसा भी है। अब पीछे मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था, कोई लेडी रो रही बेचारी, कहती है सारा दिन पड़ा रहता है घर पे शब दारू पी के, पति की बात कर रही है अपने, और मैं बड़ी मुश्किल से लोगों के घरों में जाकर वो झाड़ू बुहारी करती है, और बड़ी मुश्किल से कुछ महीने के कुछ 7-8 हज़ार रुपये कुछ कमा के लाती है। 2-4 हज़ार यहाँ से, 2-4 हज़ार यहाँ से, कोई 8-7-8 हज़ार रुपये कमा के लाती है, कहती उसमें से भी पैसे निकाल के दारू पी आता है। अब करूं तो करूं क्या। अब कोई पूछे इससे तो मांगा किसने था ये, मांगा किसने था? मांग तो अपनी थी ना, परमात्मा तुम्हारी मांग ही तो पूरी कर रहा है। तुमने कुछ मांगा होगा, तुमने कुछ मांगा होगा। मेरा पति मेरा देवता है, भाई ठीक है देवता है तो संभालो अपने देवता को फिर, और क्या करोगे। बात ये नहीं है कि देवता है या नहीं है, बात यह है कि क्या तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात पकड़ो। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, पकड़ के बैठे रहे। नर नारी को खाए रहा, नारी नर को खाए, वो उसको पकड़ के बैठा है, वो उसको पकड़ के बैठी है, मेरा पति और मेरी पत्नी, और तू मेरे सिवा अगर किसी और को देखे तो बस मुश्किल हो जाएगी, और वो खुद को देखने नहीं देना, वो उसको नहीं देखने दे रहा। सोचिए ये खेल क्या चल रहा है। कोई आत्मा के कल्याण की बात ही नहीं सोचता, कोई आत्मा के कल्याण की बात ही नहीं सोचता। जिंदगी एक एक श्वास श्वास यहां से निकलता चला जा रहा है, एक दिन मौत आके सिर पर खड़ी होगी। कौन पति और कौन पत्नी, कौन बच्चे, कौन किसका अपना है। मैं हैरान हुआ उस दिन, वो बात सुनी ना उसकी, उन्होंने कहा कि इतना तक भी अपने उस बाप को, जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, उस बाप को क्रिमेशन ग्राउंड तक नहीं तुम ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइनें लगी हुई हैं, वहां पे लाइनें लगी हुई हैं, 6-6 घंटे में नंबर आता है। क्रिमेशन ग्राउंड खाली कहाँ पड़े हैं? दिल्ली की हालत इतनी सच में बहुत खराब है। निगम बोध घाट पे वो बता रहा था, एक एक दिन के अंदर, मतलब एक एक दिन के अंदर कम से कम वहां पे 10-15 जगहें हैं जहां पर मतलब वो क्रेमेशन होता है। तो दिन में 125 150 लोगों की जो है ना वहाँ क्रेमेशन हो रही है, इधर उधर कहाँ कहीं जैसे तैसे करके। बड़ी बुरी हालत है। बात ये है कि यहाँ एक एक इंसान का जो सच है वो सामने आ रहा है ना, सच सामने आ रहा है ना, यही तो अपनापन है। बस सोच लो, इससे ज्यादा कोई क्या अपना होगा। छूने से डरते हैं, जिसको सारी जिंदगी चूमते नहीं थकता था ये बाप, अपने इस बेटे को चूमते नहीं थकता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, लाड करता था। सोच ले ये बच्चे की क्या हालत है, जरा देख ले। संत जो है ना इसीलिए चेतावनी दे रहे हैं, जरा समझ ले कि इन अंधों को मैं दूं तो दूं क्या। कोई आवे रब का प्यारा, कोई आवे परमात्मा को मांगने वाला, कि अब अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अब अगर चाहिए तो केवल भक्ति चाहिए। अब मांग करो, अथा तो मतलब नाउ दिस इज ओवर, अब खत्म, अब ये सारी बातें ओवर। अब मुझे वो चीज चाहिए जो मुझे मुक्ति करवाए, बाकी सब चीजें छोड़ दो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननी गठड़े सहनम, बार बार वो जीता है, बार बार मरता है, बार बार अपनी माँ के पेट में उल्टा लटकता है। करता क्या है? मुक्ति मिली कि नहीं मिली, किस वजह से कर रहा है, वो रास्ता मिला कि नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जागने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा अपने अंदर एक होश लाने की जरूरत है। क्या जीवन का रास्ता मिल रहा है? क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? तो गुरु की शरण मिलना पहला स्टेप हो गया। मनुष्य जीवन मिला, ये पहला स्टेप हुआ। गुरु की शरण मिली, ये दूसरी बात होगी। गुरु ने नाम दान दे दिया, ये तीसरी बात होगी। ये मौका मिल गया, समय रहते समझ आ गई, जबकि शरीर भी स्वस्थ है, बीमारियां भी नहीं हैं, ठीक ठाक घर का गुजारा भी चल रहा है, सारा चीजें फेवरेबल हैं, घर परिवार वाले भी जैसे तैसे करके
एक माहौल बना है अब यहाँ पर आने का, अब यहाँ से वापसी का कोई उपाय नहीं, अब नहीं गिर जाना, अब यहाँ से गिर नहीं जाना, यहाँ से ऊपर की ओर ही गति होनी चाहिए। इसके लिए ही प्रयास किया जाए, हम अपनी आत्मा के कल्याण का रास्ता ढूंढें और अपने जीवन को आगे लेकर चलें। अब जो हम यात्रा की बात कर रहे थे, एक बार मैं थोड़ी सी अंतर की यात्रा का और बता दूं, फिर हम माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं और फिर इसको ओवर करते हैं। अंतर की यात्रा में जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो जो लोग हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं उल्टा कुआं की, मैं उल्टे कुएं की यात्रा के लिए मैंने कल एक वीडियो डाला है विस्तार से, उसमें मैंने उल्टे कुएं की चर्चा की है। फिर भी आप लोग सामने बैठे हैं तो बता दूं कि आपको अंतर आकाश में देखना है, ठीक है, अंतर का जो ये अंधेरा है इसमें दूर तक देखना है। फिर दूसरी बात, इसके अंदर जो जो अनाहत नाद हो रहा है उसको भी सुनना है, उस पर अपना ध्यान लेकर जाना। आप इसे सामने देखें, आप इसे ऊपर की ओर देखें, एक ही बात है। सामने देखेंगे तो घूम के ऊपर एक ही है, ये आकाश एक ही है चारों तरफ से। सामने देखें या ऊपर देखें, इवन समटाइम पीछे भी किसी किसी का ध्यान लगता है, दिस इज ऑल्सो ओके। इवन साइडों पे भी ध्यान जाता है ना, कानों पे, अनाहत नाद के थ्रू कानों पे ध्यान जाता है, तो भी ध्यान आपका फाइनली सिर की चोटी की तरफ ही आ जाएगा, उसकी भी चिंता मत करें। फाइनली सारे ध्यान घूमकर इसी पॉइंट पर आकर टिक जाएंगे। तो इस पर जब टिक जाएं तो यहां से अंतर की यात्रा शुरू होती है। ये जो खोपड़ी है, नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उल्टे कुएं जैसा एहसास होता है। मैंने उल्टा कुआं की जो आपको उदाहरण दिखाया था, एक बार पुनः आपके सामने उसका मैं सामने रखता हूं ताकि एक बार समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण से बताया था कि उल्टा कुआं जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। उल्टा कुएं का मतलब होता है कि जो अंतर में अंधेरा दिख रहा है, हम सिर्फ उस अंधकार की बात करें, समथिंग लाइक दिस। ये आपको उल्टा कुआं ऐसा दिखेगा। अगर आपको ये भी नहीं दिखता तो भी चिंता नहीं, अब इसके पीछे भी ना पड़िए कि भाई मेरे को तो उल्टा कुआं नहीं दिखता तो मैं क्या करूं। भाई उल्टा कुआं नहीं दिखता तो और भी बहुत कुछ साधन है, परमात्मा ने कोई आपका रास्ता रोक नहीं दिया है। अगर आपको ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से सही, आपके सामने कोई ना कोई रास्ता, आपको उसमें कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा। जैसे अगर आपको गहरा अंधकार भी दिखता है ना, तो इस अंधकार को भी देख लें, इट्स ओके। अगर आपको ऐसा ऐसा दिखता है, देखिए अगर आपको स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूं, मतलब अगर आपको वैसा नहीं दिखता तो केवल ऐसा दिखता है, दिस इज ऑल्सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंधेरा है ना, छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु दिखाई पड़ेंगे, ऐसे बीच बीच में प्रकाश दिखाई पड़ेगा, इसे देखते जाना और नाम का जाप करते जाना। यहाँ नाम चल रहा है या फिर नाद सुनना, दोनों में से एक काम करना है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, नाम का जाप या अनाहत नाद, इन दोनों में से एक चीज, ठीक है। अनाहत नाद सुने और यहाँ पर देखते जाएं, रास्ता दिखेगा यहीं से। ये इतना खूबसूरत नजारा है अंदर में देखने पर, सो ब्यूटीफुल, कि अब आप इसको देखते देखते आपका मन अंदर में रम जाएगा। या कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा बहुत, मतलब छोटे छोटे तारे दिखाई पड़ेंगे ऐसे। ये जो तारे चमक रहे हैं ना, ये आप और हम जैसी आत्माएं हैं वहां पर। अंतर के जगत में हम सब एक हैं। किसी किसी को ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसे दूर से जैसे चमक रहा है ना, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे तो ये देखो, अब दूर से दिख रहा था तो ऐसा लग रहा था ये पूरे कालेपन के अंदर ये थोड़ा सा व्हाइट है या ग्रे है जैसे लगा लो। तो इसका अगर मैं नजदीक जाऊंगा और नजदीक जाऊंगा, जूम आउट करूंगा, अब ये काला नहीं रहा, अब ये काला नहीं रहा, अब ये एकदम व्हाइट व्हाइट जैसा हो गया है। और जूम आउट करूंगा अगर मैं किसी पॉइंट पर, तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ही प्रकाश है वहां पर। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के इसमें अनुभव होते हैं। तो अगर प्रकाश दिखे, अप्रिशिएट करना, ना दिखे तो अंधेरे को ही अप्रिशिएट करना, ये भी वहीं ले जाने के लिए है। अब बातें समझ में आ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं। हमने शुरुआत करी थी अजपा जाप से, हमेशा शुरुआत यहीं से होगी, तो जाप करके ध्यान को नीचे से ऊपर लेकर चलें। कुछ दिन लगेंगे यहाँ से खाली होने में। जो लोग लंबी यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने पाया होगा शुरू शुरू में मन इसमें भी नहीं टिकता था, फिर धीरे धीरे इसमें टिकना शुरू हुआ। जब ये ठीक ठाक हुआ तो ध्यान, अब मैंने बोला कि ध्यान को अब ऊपर ही टिकाओ, नो फोकस ऑन द अपर पार्ट ओनली, बार बार नीचे लाने की जरूरत नहीं है, फोकस देयर ओनली। अब जब आंखें बंद हैं, आंखों पर कोई पट्टी लगा लो, मैंने आपको उदाहरण से बताया, दिस इज काइंड ऑफ ए पट्टी अवेलेबल, ब्लैक कलर की पट्टी अमेजोन वगैरह पे मिल जाती है आजकल, तो खैर नहीं भेज रहे वो कहीं पर भी, लेकिन इस तरह की पट्टी मिल जाती है। पट्टी क्या है, आंखों पर लगाई, इसको थोड़ा ढक लिया कब, ताकि अंधेरा बिल्कुल घुप अंधेरा हो जाए, बाहर से लाइट की गुंजाइश खत्म हो जाए। कानों में ईयर प्लग लगा लिए, ईयर प्लग लगाने के बाद अब आपके पास
अब बाहर की दुनिया से संपर्क बिल्कुल टूट गया, अब बिल्कुल अंतर में जाकर समा गए। ठीक है, अब अंतर में जाकर समा गए। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अब अंतर में जाओगे। थोड़ी देर तक तो मन की थोड़ी थोड़ी बाहर की बकवास चलेगी, जो शब्द चल रहे थे, जो विचार चल रहे थे, कुछ देर तक तो वो चलेंगे, लेकिन धीरे 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 करके अंतर में अब टिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंतर में टिकने के बहुत सारे साधन मौजूद हैं। देयर इज समथिंग टू सी, देयर इज समथिंग टू हियर, एंड देयर इज समथिंग टू टेस्ट। कुछ दिनों में जीभ को अपर पैलेट पे लगाने से तो अंदर से टेस्ट भी आना शुरू हो जाता है। वो टेस्ट ऐसा होता है जैसे जैसे बहुत बहुत मिठास, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत मीठी चीज, जैसे रसगुल्ला या कुछ ऐसी चीज खा ली हो, तो वो टेस्ट भी आ रहा है। ठीक है, जो भी इंद्रियां थी जो बाहर की तरफ जा रही थी उसको अंदर का रास्ता मिला, और कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस भी आती है अंदर से, डिवाइन फ्रेग्रेंस। ठीक है, ये भी हुआ। और एक और पांचवी चीज, वो है टच। फील आएगी जैसे कोई आपके सर पर हाथ रख रहा है, कोई ब्लेसिंग दे रहा है। अलग अलग तरीकों से उस आकाश के अंदर जो जो कालापन है, वो कालापन अब ऐसा नहीं लगता कि वो अलग है और मैं अलग हूं। धीरे धीरे आप इस अंधेरे का हिस्सा हो जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा लगने लग जाता है कि दिस इज मी, ये जो है और ये मैं ही हूं, ये एक ही है, ये अलग नहीं है। खुद के होने का एहसास इसमें हो जाता है। मेरी बात पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है? ये अलग अलग रास्ते। अब ये जो अंधकार है और ये जो मैं हूं, ये एक है, ये एक है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी, फिर आप इसमें लंबे समय तक टिक पाओगे। ठीक है, अब इसीलिए मैंने उसको बोला श्याम सुंदर। सुंदर है, खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। लखत लखत लखी पर है, दिखते दिखते दिखता है। एकदम से नहीं दिखता कि बैठते ही देखें तो कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं। टाइम लगता है, वेट करनी पड़ती है, बड़ा इंतजार करना पड़ता है। गोपियों की तरह अपने आप को नाचना पड़ता है। वो नाचने के लिए क्या, ये नाच है, ये नाच हो रहा है सांसों के द्वारा, ये नाच हो रहा है संसार में, जो है वो नाच हो रहा है कि संसार आपको ताने दे रहा है। गोपियों को भी तो यही होता था ना, लोग ताने मारते थे, क्या करते हो, ये संसार। अभी वही वही तो हो रहा है हमारे साथ। बुल्ले शाह लिखते हैं, बांसुरी अचरज कान बजाई। कहते वो बांसुरी तो कभी गोपियों ने सुनी होगी, मैं तो रोज उसकी बांसुरी सुनता हूँ, मैं तो रोज उस आनंद में डुबकी मारता हूँ। मेरे लिए तो कन्हैया आज भी वैसे के वैसे, वही वही बोल हैं, वही वही खेल चल रहा है, वही बांसुरी बज रही है, और वही आनंद झर रहा है अंदर से। ये गुरु की कृपा से संभव है। टाइम, बियॉन्ड टाइम, टाइम से बाहर ले गए। कहाँ द्वापर युग, अगर वैसे बात करें तो कहाँ द्वापर युग, और कहाँ ये कलयुग, घोर कलयुग। इसमें भी अगर आप वो बांसुरी सुन सकते हैं तो फिर क्या कहा जाए इससे ज्यादा। गुरु की कृपा नहीं तो क्या है। सारे बंधन काट कर मुक्ति की राह पर लाकर खड़ा कर दिया, और इससे ज्यादा क्या बताएं। स्पष्ट सामने कर दिया कि ये देखो यहां पर पहुंचे हो। तो अब ये अंतर के आकाश का जो मैंने आपको रास्ता बताया, इसको थोड़ा अच्छे से आत्मसात कर लें। मैंने बोला आपको इस अंधकार में देखते जाना, देखते जाना। टाइम लगेगा, कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होगा कि किसी पर्टिकुलर जगह पर आपका ध्यान टिक जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर जूम आउट करूं तो यहां से ना अलग डायमेंशन का रास्ता खुल जाएगा। जैसे अगर मैं इसको यहां पर दिखाऊं आपको, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन जूमिंग आउट, मतलब आप इसके अंदर जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो सकता है यहाँ से किसी और लोक का रास्ता निकल रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे लोग कनेक्टेड हैं ऊपर से। इसी ब्रह्मांड में सब कुछ समाया है। इसी में शिवलोक है, इसी में ब्रह्मलोक है, इसी में अन्य देवी देवताओं के, ऋषि मुनियों के, सबके लोक हैं यहाँ पर। पितरों के लोक हैं, गंधर्वों के लोक हैं, नागों के लोक हैं, सब कुछ इसी ब्रह्मांड में समाया। ये इंटायरिटी है, टोटैलिटी है, इसके बियॉन्ड कुछ और नहीं। सब कुछ समाया है इसके अंदर। गुनाह सा फरमाते हैं, तुम दरियाओ सब तुद ही माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही। तू दरिया है प्रभु, तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। सारे ब्रह्मांड में तू ही तो चल रहा है, और है क्या। आइए इस ब्रह्मांड में एक बार डुबकी मारते हैं। थ्योरी हो गई, अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पर जो मिला कंक्लूड कर दूं, फिर बात बाद में कहने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम सब उस आनंद में होते हैं। आखिरी बात,
जो हमने एक आज कंक्लूजन निकाला, मनुष्य जन्म मिल गया, अनमोल दात है। गुरु की प्राप्ति हो गई, दूसरी अनमोल दात है। नाम का दान मिल गया, तीसरी अनमोल दात है। समझ आ गई समय रहते हुए, चौथी अनमोल दात है। और उसके बाद हमने टाइम भी मिल गया, घर परिवार का माहौल भी मिल गया, अब हमने टाइम देना शुरू भी कर दिया। ये सब उसी के उदाहरण है। अब अंततः हम अपनी आत्मा के कल्याण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अपनी आत्मा के कल्याण में उतर रहे हैं। इसमें अगर कोई रुकावट आए तो उसको ओवरकम करें और अंतर यात्रा पर निकलें। ये संकल्प ले लें कि इस जीवन में मुझे इसी अंतर आकाश को पूरा अनुभव करते हुए मुझे अंततः इसके साथ मर्ज होना है। मुक्ति कुछ और नहीं होगी, मुक्ति इसके साथ मर्जर होगा और सदा आनंद में जिएंगे। अभी भी आनंद है, जिस रास्ते पर आनंद है उसका अंत भी आनंद होगा। मंजिल ही अगर खुशनुमा है तो अंत भी खुशनुमा होगा। ठीक है, आइए अब वहां पहुंचने की यात्रा की कोशिश करते हैं। इस